के लिए इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारा जो ग्रामर का कोर्स है इंशाल्लाह वो भी हम जुमला फेलिया के बाद और उसके पार्ट्स बता के, क्योंकि जुमला फेलिया और सॉरी जुमला फेलिया कह रही हूँ कि फेल हम जब पढ़ेंगे तो उसमें पास्ट टेंस भी होगा, ठीक है, प्रेजेंट टेंस भी होगा, उसमें कमांडिंग फॉरबिडिंग कुछ चीज़ें होती हैं इंशाल्लाह, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो वहां पर फिर हमारा ग्रामर का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक बार रिवाइज ही करवा दूं कि हमने इसम पूरे अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, उसके फ्रेगमेंट्स हमने अच्छे से पढ़ लिए। लेकिन आप लोगों को जितना हम कुछ पढ़ रहे हैं उसको आपने कुरान में देख के समझना है हमेशा। जैसे कभी अगर किताबुहु आता है, ठीक है, कुरान में अगर कहीं किताबुहु आता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस किताबुहु का क्या मतलब है। कौन बताएगा किताबुहु का क्या मतलब है? उसकी किताब। किताब। उसकी किताब, है ना। तो जब आप पढ़ें उसकी किताब, अच्छा, अगर कभी आया फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं आया किताबुकुम, तो उससे क्या समझ जाएंगे आप? तुम्हारी किताब। तुम्हारी किताब। तुम्हारी किताब या तुम्हारे लिए ये तुम किताब। सबकी, तुम सबकी किताब, ठीक है। अच्छा, अब जब कभी आता है लिल्लाही तो उसका मतलब क्या होता है? अल्लाह अल्लाह के के लिए। अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ा है, ठीक है, जैसे जो जिनके जवाब आप मुझे अभी दे रही हैं, तो जब आप कुरान पढ़ें तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाही, तो इसका मीनिंग अब आपको पहले तो याद करना पड़ता था, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, ठीक है, लेकिन अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और जैसे कभी जब कभी मुस्लिमीना करके बात होती है, ठीक है, कभी काफिरूना करके बात होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि काफिरों की पूरी जमात से बात हो रही है। कभी आता है कि मोमिनातुन, ठीक है, तो आप ये समझ जाएंगे कि वो औरतों से बात हो रही है, तमाम औरतों की जमात से बात हो रही है। तो ये जरूरी है, अगर आप यहाँ पे ग्रामर को पढ़ के, ठीक है, और इसको बंद करके रख देंगे तो आप कभी भी नहीं समझ सकते कुरान को, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने उसको बहुत अच्छे से समझना है और अप्लाई करना है। चले, अभी हम बात करते हैं कि हमने दो तरह के इसम सॉरी सेंटेंस जो है वो पढ़ना है, ठीक है। एक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, हम थोड़ा सा पहले जुमला इस्मिया को रिवाइज करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जुमला इस्मिया के कितने पार्ट्स हमने पढ़े? जुमला इस्मिया में कितने पार्ट्स होते हैं? इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा, खबर और मुताल्लिक बिल खबर। माशाल्लाह, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा, खबर और मुतअल्लिक बिल खबर। चले, मुझे कोई बताए कि मुब्तदा क्या होता है। नौशीन के अलावा एक एक करके बताते जाएं, मुब्तदा क्या होता है? जुमले का जो शुरू का मुब्तदा पार्ट होता सिंगल है ना, फ्रेगमेंट होता है। फिर जिसके हर मुतालिक पार्ट में खबर सब दी नून जाती के है। साथ जो बिल्कुल सही, सबने सही बताया। मुब्तदा क्या होता है? जिसके बारे में बात होती है, ठीक है, जिसके बारे में बात की जाती है वो मुब्तदा होता है। अच्छा, मुब्तदा का स्टेटस क्या होता है? रफा, नसब, जर क्या होता है? उसकी रफा। एराबी हालत क्या होती है? रफा होता रफा 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 होती है, होता ठीक है, है। रफा होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, क्या हमेशा 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 मुब्तदा सेंटेंस के शुरू में ही आता है या कभी बीच में भी आ सकता है, बाद बीच में में भी भी आ आ सकता सकता है और आखिर में भी आता है। बीच में भी आ सकता है।
जी, जब अब नॉर्मल पैटर्न होता है तो मुतालिक बिल खबर आगे आ जाता है। अच्छा, अब ये बताएं मुझे कि खबर क्या होती है। खबर को अगर मैं पूछूं खबर क्या है तो आप क्या जवाब देंगे। उस शख्स के मुतालिक जो बात की जाए या उस कहने वाले के मुतालिक, फ्रेगमेंट है मुब्तदा के मुतालिक। इस समय। जी सेकंड रफा। जी, सेकंड रफा होता है, ये उसकी एराबी हालत हो गई। और खबर क्या होता है, मुब्तदा के बारे में हम जो बात करते हैं वो खबर है। ठीक है, मुब्तदा के बारे में जो बात होती है वो खबर है। और मुब्तदा और खबर जो होते हैं दोनों रफा की हालत में होते हैं। अच्छा, मुब्तदा या तो रफा होता है, लेकिन एक और चीज होती है जिससे हम पहचान लेते हैं कि ये मुब्तदा है। क्या होती है वो चीज, कैसे पहचानते हैं हम। नसब का इसमुहा भी हो सकता है। इसम होता है या बिल्कुल समूह होता है? नसब और बिल्कुल उसका समूह। बिल्कुल माशाल्लाह, नसब और उसका समूह अगर होगा तो भी हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये मुब्तदा है। अच्छा, अगर मैंने आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये बताई थी जिसमें कंफ्यूजन आप लोगों को, जब मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज करने को दी थी, जब मैंने ये महसूस किया था, लेकिन अब सोचती हूँ कि क्लियर हो गया होगा, फिर भी पूछ लेती हूँ कि अगर मैंने आपको कहा कि इन्ना, ठीक है, नून के साथ जब अलिफ है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। इन्ना अगर मैंने कहा तो उसमें वो सिर्फ हर्फ ऑफ नसब है या उसका स्मुहा भी उसके साथ है, नून के साथ अलिफ लगा हो अगर, तो इन्ना। उसका उसके साथ इसमुहा इसका है। नहीं होगा क्योंकि इन नना को अरेबिक्स ने इन्ना किया है। इन्ना को अरबिक में इन्ना किया हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि बेशक हम, दोनों चीजें उसमें मिली हुई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद ये बताएं, ये चीज आपने बता दी। अच्छा, अब ये बताएं कि मुतअल्लिक बिल खबर क्या होता है। खबर के चार बारे में मजरूर एडिशनल होते हैं। इंफॉर्मेशन होती है ये। खबर की और अगली बात ये होती है, खबर से रिलेटेड। वेरी गुड, खबर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो मुतअल्लिक बिल खबर है। कैसे पहचानते हैं सेंटेंस के अंदर कि ये मुतअल्लिक बिल खबर है। वो जार मजरूर जरूर होते हैं। वो जार स्पेशल मजरूर होता है। स्पेशल मुदाफ भी हो मुदाफ सकता होता है है। और हर्फ जार मजरूर होता स्पेशल मुदाफ भी हो सकता है वो, और जार मजरूर होता है। ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं अगर किसी सेंटेंस में मुतालिक बिल खबर पहले आ जाए और मुब्तदा बाद में आए तो उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है कि खबर पर जोर दिया जा रहा है, जोर देकर बात की जा रही है। इसी बात पे जब जोर देकर बात करना होती है, ठीक है, जिसमें सिर्फ, ही, ओनली, ठीक है, स्पेशली, इस तरह के मीनिंग्स जब वहां पे यूज करना होते हैं तो मुतालिक बिल खबर को पहले लाया जाता है। अच्छा, जब मुतालिक बिल खबर को पहले लाया जाता है तो क्या टर्म यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। एब नॉर्मल पैटर्न होता है वो, जी, क्योंकि अब नॉर्मल नॉर्मल, पैटर्न में मुब्तदा पहले अब आता है। नॉर्मल पैटर्न तो होता है, लेकिन उस मुतालिक बिल खबर को क्या बोलते हैं जिसको पहले लाया जाता है। मैंने दो टर्म्स मुकद्दम। याद करवाए थे। मुकद्दम। मुकद्दम, मुकद्दम। जी मुकद्दम। और जब मुब्तदा पीछे चला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मुब्तदा मुअख्खर होता है। मुअख्खर। मुअख्खर। ठीक है, मुब्तदा मुअख्खर होता है। ठीक है, जब मुतालिक बिल खबर मुकद्दम हो जाता है तो उसमें कुछ स्पेशल मीनिंग आ जाता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लिल्लाहिल हम्द और अल्हम्दुलिल्लाहि दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, मुझे कौन बताएगा डिफरेंस दोनों का। लिल्लाहिल हम्द और अल्हम्दुलिल्लाहि का डिफरेंस कौन बताएगा मुझे। लिल्लाहिल हम्द में यहाँ पे मुतल्लिक बिल खबर पहले आ गया है क्योंकि एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसमें मुब्तदा पहले आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद उसका जो है मुतल्लिक बिल खबर आ रहा है। चले माशाल्लाह, यानी अब मैं ये समझूं कि आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है। अच्छा, एक चीज और बताएं, फिर हम जुमला फेलिया पे जाएंगे। मुझे एक चीज और ये बताएं कि जुमला इस्मिया जो होता है वो
वो किससे शुरू होता है? कॉमन सा इसम से शुरू सवाल है होता है। कि इसम इसम से, से शुरू होता है। इसम से, ठीक है, क्योंकि अब जो हम करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये जुमला फेलिया है या जुमला इस्मिया, क्योंकि वो इसम से शुरू होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कई बार अब जब आप मुतालिक बिल खबर करेंगे ना, तब ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया। लेकिन वो जब हम करेंगे तब करेंगे, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता कि मैं जुमला फेलिया में वहां तक पहुंच पाऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो चीज करेंगे। लेकिन हाँ, जब अगर हम मुतालिक बिल खबर को आगे ना ले जाएं, सिंपल तरीके से समझें, तो जो भी सेंटेंस इसम से शुरू होता है वो जुमला इस्मिया होता है। ठीक है। चलें जी, अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और जुमला फेलिया हम लोग थोड़ा सा आज समझेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें जी, बताएं मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है, शेयर हो रही है स्क्रीन? जी आप ही हो रही जी है। जी आप चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अच्छा, अब हमने जुमला फेलिया, जब हमने सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि एक होता है जुमला इस्मिया, ठीक है, और एक होता है जुमला फेलिया। तो जुमला इस्मिया तो हमने कर लिया। आज आज इंशाल्लाह हम जुमला फेलिया करेंगे। ठीक है। अब जुमला फेलिया जो होता है उसके चार पार्ट्स होते हैं। सॉरी, जुमला फेलिया जो होता है उसके, मैं चारों पार्ट्स अभी नहीं बताऊंगी, बस ये याद रखें कि उसके चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो लोग पढ़ रहे हैं वो कहेंगे कि नहीं भाई, उसके तो तीन पार्ट्स होते हैं, चौथा पार्ट कहाँ से आ गया? तो वही मुताल्लिक वाला चौथा पार्ट होता है, जिसे नॉर्मली चलें वो आगे बताऊंगी। लेकिन अभी इतना याद रखें कि चार पार्ट्स होते हैं, चौथा पार्ट मुताल्लिक ही होता है, जिस तरह से इसमें मुताल्लिक बिल खबर होता है। तो कोई भी कंफ्यूज ना हो कि हमने तीन पार्ट्स पढ़े थे, चौथा कहाँ से आ गया। ठीक है। चार पार्ट्स होते हैं जुमला फेलिया में, ये याद रखें। क्या क्या होते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी इस वक्त हम लोग जो पार्ट्स करेंगे वो दो इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे। ये याद रखें कि जुमला फेलिया के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जिसके बिना एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है। अब वो क्या होते हैं देखें। जुमला फेलिया का जो दो पा अरे वाह, यहाँ पर मेरी स्क्रीन भी नजर आ जाती है। चलें, जुमला फेलिया के दो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होते हैं? एक होता है फेल, और अभी आप लोगों को जो हमने बिल्कुल इनिशियल क्लासेस में पढ़ा था ना, वो भी सब, या अल्लाह आज मैं क्या कर रही हूँ। एक होता है फेल और एक होता है फाइल। अच्छा, मुझे बताएं कि फेल का मतलब क्या होता है? ये हमने बिल्कुल इनिशियल क्लासेस में भी पढ़ा था, जब शुरू की फर्स्ट या सेकंड काम क्लास करने थी में हमारी। काम काम करना, ठीक है। काम करने को किया फेल जाए और किया फेल उसके कहा काम जाता करने की है सलाहियत को कहा जाता है या काम करने को कहा जाता है ना? काम करने को कहा जाता है, जो उसकी सलाहियत है। आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, क्लास ले रहे हो, ये सब फेल में आता है। अच्छा, फाइल क्या होता है? काम करने वाला। काम करने काम वाला। करने वाला होता है, जिसको हमने जब बिल्कुल इनिशियल क्लास दी थी, जब उसमें मैंने आपको बताया था कि डूअर है ना, डूअर फाइल होता है, यानी काम करने वाला। तो आपको ये याद रखना है कि जुमला फेलिया के अंदर दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स, दो इम्पोर्टेंट हिस्से जो होते हैं वो होते हैं फेल और फाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बिना आपका जुमला फेलिया जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। अच्छा देखें, अब जो हमने चार्ट पढ़ा है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। ये वाला चार्ट सबको अच्छे से याद है? हुवा हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ये सबको अच्छे से याद है? हम्म। जी आप ठीक है। अब इसी के साथ जब हमने फेल पढ़ा, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने फेल पढ़ा होता है। हुआ में क्या आता है? नसरो। हुमा में क्या आता है? नसर नसरो। मसरा। और हुम में क्या आता है? नसरु नसरू। किया में क्या आता है?
नसरत नसरत। हुमा में क्या आता है? नसरता नसरता। और हुन्ना में क्या आता है? सरना नसरना नसरना। ठीक है। तो ये आप लोगों को जब आप लोगों ने याद किया था, ठीक है, बहुत सौ को तो पहले से भी याद है, जब आप लोगों ने याद किया था तो इसको रटा था। ठीक है, नसरा नसरा नसरू, इस तरह से रटा था। लेकिन आपने रटना नहीं है, आपको ये जो हुवा हुमा हुम है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। क्या है कि ये जो नसरा है, ठीक है, इसके अंदर एक हुआ है, ये मालूम होना चाहिए। अब नसरा का मतलब क्या होता है? उसकी मदद की उसने मदद की। ठीक है, उसने मदद की। अब ये देखिए, नसरा में उसने मदद की। अब क्या ये नसरा के अंदर फाइल मौजूद है? नहीं हुआ ज़मीर पोशीदा उसने मौजूद है ना, हिडन है, उसके अंदर है। मौजूद। ठीक है, उसके अंदर मौजूद है। क्योंकि अगर हुआ मौजूद नहीं होगा तो आप कैसे समझोगे कि नसरा से क्या मुराद है? उसने मदद की, या उन दोनों ने मदद की, या उस औरत ने मदद की, या उन सब ने मदद की, या हमने मदद की? कैसे पता चलेगा? ये हमने, उसने, इसने, ये क्या है? ये जमीर है ना। तो ये जो जमीर है यहाँ पे हिडन है, छुपा हुआ है, उसी के अंदर है, वो अलग से नजर नहीं आता। लेकिन नजर कैसे आता है? ये जो लास्ट में जो ये एराब होते हैं, या लास्ट में जो एक लेटर होता है, उसके थ्रू समझ में आता है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ नसरना। ठीक है, तो अब इस नसरना के अंदर मुझे बताएं कि जमीर क्या है? ना ना नहीं ना, ये तो पूरा ही होता है ना वर्ड, ये अलग से थोड़ी है। ये ना, नसर ना तो पूरा ही होता है। भूल गए आप लोग चार्ट? नसरा, नसरा, नसरू। पढ़ के बताए मुझे कोई। हमने मदद की। हमने मदद की। ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे ये जो ना है, ये अलग से नहीं है, ये पूरा उसका एक ही वर्ड है ना, हमने जो पढ़ा था। ठीक है। तो यहाँ पर जो जमीर है, हिडन जमीर क्या है इसके अंदर? हम नहनु जी, हम नहनु नहनु। ठीक है, हिडन जमीर क्या है इसके अंदर? छुपा हुआ जमीर क्या है? नहनु। तो आपने देखा कि हर ये जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे से, ये खुद अपने आप में जुमला फेलिया होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा मुकम्मल जुमला है। हमने मदद की, ठीक है, उसने मदद की, उस औरत ने मदद की। अगर मैं पूरा बोलती हूँ कि उस औरत ने मदद की, तो अब ये पूरा अपने आप में एक सेंटेंस है या नहीं? अगर मैं आपको इसे ट्रांसलेट करने के लिए बोलूं कि उस एक औरत ने मदद की, तो आप इसको अरबिक में कैसे बोलेंगे? नसरत नसरत। ठीक है। यानी सिर्फ एक नसरत बोलने से ये जो इतना बड़ा सेंटेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अरबिक लैंग्वेज जो है वो बहुत जामे है, बहुत कम अल्फाज में अपनी पूरी बात कह देती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो जब हम फेल पढ़ते हैं तो उसके अंदर का फाइल आपको मालूम होना चाहिए। वो कैसे मालूम चलता है? आपको ऐसे पता चलता है कि अगर ये यहाँ पे ये जबर है तो ठीक है, उसके अंदर हुआ है। अगर यहाँ पर अगर ये अलिफ है तो इसका मतलब यहाँ पे हुमा है। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो गए आपके फेल और फाइल। अच्छा, ये तो बात हो गई उसके अंदर की, उसने मदद की। ठीक है। लेकिन हर बार उसने मदद की, मैंने मदद की, तुमने मदद की, ये तो नहीं हो सकता है ना। ही हेल्प, शी हेल्प, सिर्फ यही तो नहीं हो सकता। भाई कोई और भी तो होगा ना जिसने मदद की। अब जैसे हामिद ने मदद की, फॉर एग्जाम्पल हामिद ने मदद की।
अब मुझे ये बताएं कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो डूअर होता है, ठीक है, बहुत पहले जो फाइल होता है, जो डूअर होता है, उसका स्टेटस क्या होता है? हमेशा होता है। रफा होता है। रफा होता है ना, याद है ना आप लोगों को कि डूअर मैंने बताया था वो रफा होता है। अच्छा, मुझे अब इसके अंदर ये बताएं कि अगर यहाँ अच्छा, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? फेल ढूंढते हैं, ठीक है। फिर उस फेल को किसने किया ये ढूंढते हैं, किसने किया उस फेल को? हामिद ने फाइल किया, फाइल ने नसरा किया, हामिद। ठीक है, फाइल ने किया, वो देखते हैं। और ठीक है, अब हमने सबसे पहले फेल देखा कि मदद की, ठीक है, ये हो गया फेल। हाँ, अब हमने हमने देखा कि फिर हम देखेंगे फाइल क्या है, जिसको हमने डूअर बताया था आपको, ठीक है। फिर हमने देखा डूअर क्या है, तो डूअर है यहाँ पे हामिद। अब मुझे ये बताएं कि हामिद, डूअर आप लोगों को याद है कि वो रफा में होता है, ये हो गया हामिद। अब एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जुमला फेलिया जो होता है वो किससे शुरू होगा? फेल से शुरू फेल से होगा। शुरू होगा, ठीक है। जब फेल से शुरू होगा तो आपको पता चलेगा कि वो जुमला फेलिया है, राइट। अब यहाँ पे हामिद ने मदद की, तो मदद के लिए क्या यूज करते हैं हम? नसर, नसरा। नसर, ठीक है, नसरा। अच्छा, नसरा का तो मतलब होता है कि उसने मदद की, ठीक है। अब लेकिन अगर हमने उसके आगे हामिदुन लगा दिया तो क्या हो जाएगा उसका मतलब? हामिद ने मदद की। हामिद ने मदद की, ठीक है। अगर मैं कहूँ, जाहिर हो गया ना, फाइल जाहिर हो जी, गया, जाहिर हो फाइल गया, जाहिर हो गया। जी बिल्कुल। अगर मैं कहूँ ज़हबा ज़ैदुन, तो इसमें सबसे पहले बताएं फेल कौन सा है? ज़हबा इसमें फेल है। है, और फाइल क्या है? जैदुन। जेद। ज़ैदुन फाइल है, ठीक है। तो ज़हबा यानी गया, जैद यानी, तो जैद, जैद गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज जो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि देखें, हमने जो चार्ट पढ़ा हमने, ठीक है, हमारा जो चार्ट था वो यहाँ पे पहले हमने, यहाँ पे हमने पढ़ा था थर्ड पर्सन के लिए, यानी जिसको बोलते हैं गायब, ठीक है, गायब बोलने या थर्ड पर्सन बोले। फिर हमने पढ़ा था हाजिर के लिए, हाजिर यानी सेकंड पर्सन। और फिर हमने पढ़ा था मुतकल्लिम के लिए, यानी कि फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये याद है सबको? यानी थर्ड यानी हुआ, और हुआ वाली लाइन, फिर हिया वाली लाइन, फिर हमने उसके बाद हाजिर वाली लाइन पढ़ी थी, यानी सेकंड पर्सन। हाजिर वाली लाइन में क्या होता है? कौन बताएगा सेकंड वाली लाइन में क्या होता है? सेकंड इसमें तुमने। हाँ, अंता वाली लाइन, ठीक है, अंता वाली लाइन होती है, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, ठीक है। उसके बाद हमने मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन पढ़ा था। वो फर्स्ट पर्सन क्या था? अना नहनु। अना नहनु। अना नहनु, ठीक है। तो ये हमने जो टर्म्स पढ़े थे, जो सेगा पूरा पढ़ा था, उसके अंदर ये छह थे हुआ वाली लाइन के, कि हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। फिर हमने सेकंड वाले जो छह पढ़े थे उसके अंदर क्या था? अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना। और फिर यहाँ पे हमने दो पढ़े थे, यानी टोटल कितने पढ़े थे हमने? छह ये और दो ये, कितने पढ़े टोटल? 14 पढ़े थे। 8 हो ये गए। 8 नहीं, ये छह ये और दो ये मुजक्कर मुअन्नस होता है ना, मस्कुलिन फेमिनिन, मस्कुलिन फेमिनिन। तो हमने 14, ये जो जमीर है, हमने 14 पढ़े हैं, और ये 14 आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको ये जो चीज बता रही हूँ यहाँ पर, ये चीज को लाने का क्या मकसद है वो देखते हैं। जब मैंने आपसे कहा
कि नसर हामिदुन। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि चले हामिदुन ना लेके इसको, अगर मैं ये कहूं कि नसरा, यहां से अच्छे से समझ में आएगा आपको, मुस्लिमुन, इसका क्या मतलब हुआ? मुसलमानों ने मदद की। मुसलमानों, मुसलमान मुसलमान ने सिंगुलर हो मदद गई है। की। मुसलमान ने, एक मुसलमान ने मदद की है ना, मुसलमान ने मदद की। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ नसरत, तो यहाँ पर क्या आएगा? मुस्लिमतुन। मुस्लिमतुन। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि जेंडर में दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये फेमिनिन है तो ये भी फेमिनिन होगा, है ना, कि एक मुसलमान औरत ने मदद की। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कहना चाहूँ कि मुस्लिमूना, यानी उन मुसलमानों ने मदद की, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर? नसरा। नसरना। नसरना। ठीक है, यही चीज मुझे आप लोगों को बतानी है। ठीक है, अगर यहाँ पे मुस्लिमूना आया तो आपने कहा कि यहाँ पे नसरना आना चाहिए। अब यहाँ पे जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, बिल्कुल बोल्ड लेटर्स में आप लोगों ने लिख लेना है, अंडरलाइन उस चीज को कर लेना है, वो ये है कि जब हम आउटसाइड फाइल ढूंढते हैं, ठीक है, जब हम आउटसाइड, एक तो होता है जो उसके अंदर ही होता है, जो हमने कहा कि नसरना यानी हमने हो गया, लेकिन दूसरा होता है जो हम बाहर देखते हैं। ठीक है, तो आउटसाइड फाइल जो होता है उसके लिए यहाँ पे जो फेल आता है वो कंपलसरी है कि वो अंता वाली लाइन से आए। अंता वाली लाइन से कौन सा होता है? अंता, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, अंता वाली लाइन से, अल्लाह अकबर, आज मुझे क्या हो रहा है, वो जो होगा वो सब सिर्फ पहली वाली लाइन से आता है। ठीक है, अंता तो कमांडिंग में जाता है, सिर्फ हुआ और हिया से आता है। जब आपको पता चले कि आपका जो फेल है उसके अंदर हुआ और हिया है, देन ओनली आप कहाँ जाएंगे? आप आउटसाइड फाइल को ढूंढने जाएंगे। ठीक है, दोबारा से बोलती हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, कि जब भी आपको दिखेगा कि आपका जो फेल है वो हुआ है या हिया है, सिर्फ और सिर्फ उस हालत में आप आउटसाइड फाइल को ढूंढेंगे। ठीक है, यानी जाहिर फाइल को आप ढूंढेंगे सिर्फ हुआ और हिया के अंदर। यानी अगर मैंने यहाँ पे मुस्लिमूना कहा है, यानी मैंने अगर यहाँ पे मुस्लिमूना कहा है तो यहाँ पर नसरही होगा। ठीक है, यानी उन मुसलमानों ने मदद की। ये रूल है अरबिक ग्रामर का कि यहाँ पर हुआ और हिया ही होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर अगर मैंने कहा मुस्लिमानी, मुस्लिमानी का मतलब क्या होता है? दो मुसलमान। दो मुसलमान, है ना, दो मुसलमान। और इसकी हालत क्या है, रफा या नसब? मुस्लिमानी क्या होता है? नसब। नसब। पढ़ के बताएं जरा चार्ट। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, चार्ट पढ़ के बताएं। रफा होता है। भूल गए क्या आप लोग? चार्ट भूल गए क्या? मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमानी, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, है ना, तो मुस्लिमानी सबसे ऊपर आया ना, तो क्या जी, रफा होता है? होता ये रफा होता है। है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब ये रफा होता है, ये आपको पता चल गया। अब यानी ये रफा है तो ये क्या हो सकता है? ये फाइल हो सकता है, क्योंकि फाइल जो होता है वो हमेशा रफा की हालत में होता है।
अब उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा कि 2 मुसलमानों ने मदद की, तो अब यहाँ पे क्या आएगा बताइए? नस्वार आएगा। नसर आएगा, ठीक है, कुछ और नहीं आएगा। यहाँ पे नसर आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये अब जैसे मैंने कहा कि 2 मुसलमान दाखिल हुए, तो क्या कहेंगे? तो दखल आएगा ना, दाखिल नहीं। दखला, दखल ठीक है, दखला मुस्लिमानी। अच्छा, अब देखें, जैसे मैंने कहा कि दखला मुस्लिमुन, ठीक है, दखला मुस्लिमानी, दखला मुस्लिमून। चलें इसका ट्रांसलेशन करें। एक मुसलमान दाखिल हुआ 2 तो मुसलमान दाखिल हुए, वो सब मुसलमान सब दाखिल हुए। मुसलमान दाखिल हुए। तो अभी ये चीज क्लियर हुई कि यहाँ पर जब आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर जब देखेंगे कि हुवा वर्जन है या हिया, अब हिया का भी करके देख लेते हैं। दखलत, यहाँ पर क्या आएगा? चले तीनों बताएं मुझे। तीनों में दखलत होगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे औरतों की बात हो रही है। चलें बताएं, एक औरत दखलत दाखिल हुई। मुस्लिमतुन, वेरी गुड। दखलत मुस्लिमतुन, दखलत मुस्लिमातुन, मुस्लिमतानी, दखलत मुस्लिमातिन। मुस्लिमतानी और मुस्लिमातुन। हाँ, और उसके बाद दखलत तीसरा मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन, ठीक है, मुस्लिमातुन। तो दखलत क्या होता है? हिया वर्जन होता है ना, हिया में हम यूज करते हैं। तो जब हिया होगा दखलत। अब इन तीनों को ट्रांसलेट करके बताएं। तीनों को ट्रांसलेट वो करके बताएं। मुस्लिम औरत दाखिल हुई, वो मुस्लिम 2 औरत मुस्लिम औरतें दाखिल हुई दाखिल हुई और वो और कुछ तमाम सारी मुस्लिम औरतें दाखिल हुई। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अब यहाँ पर हम ये दखलत को हर बार चेंज नहीं करेंगे कि इसको हमने दखलत कहा, इसको हमने दखलता कहा, इसको हमने दखलना कहा, ये नहीं कहेंगे। अगर ये होगा, अगर यहाँ पे दखलता होगा या दखलना होगा, कुछ भी अगर कुछ और होगा, तो उसका फेल और फाइल उसी के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब हमने फाइल को ढूंढना है, ठीक है, हमने फाइल को जब ढूंढना है तो सिर्फ हुवा और हिया में ढूंढेंगे, सिर्फ ये 2 में हम ढूंढेंगे। बाकी जितने भी फेल होंगे उसका फाइल उसके अंदर ही मौजूद होगा। ये चीज समझ में आई? नहीं आई तो मैं दोबारा समझाऊंगी। ये समझ में आई चीज? आप फिर एक से बार समझा, दोबारा रिवाइज कर हाँ दें। मैं फिर से समझा देती हूँ कि जब भी आप किसी फेल के अंदर फाइल को ढूंढेंगे, अगर वहां पे फॉर एग्जांपल चलें ऐसे देखते हैं, अगर यहाँ पे लिखा है नसरा, नसरा का मतलब होता है उसने मदद की। आपने देखा नसरना, नसरना का मतलब होता है हमने मदद की। अब आपने कहा कि उसने मदद की। अब देखें, उसने की जगह कुछ भी हो सकता है ना, उसने मदद की, आ, उसके आगे कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जब हमें नसरा दिखा यानी हुआ दिखा या ही, अब ये दखला भी हो सकता है, जहाबा भी हो सकता है, खराजा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी अगर वो हुआ में है, तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि क्या उसके बाहर कोई दूसरा फाइल मौजूद है। अगर फाइल दूसरा कोई मौजूद है तो फिर हम वहां से लाके द ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन अगर हमें नसरा और नसरत के अलावा हमें कुछ भी नजर आ जाए, जैसे कि हमें नसर ना नजर आ जाए, हमें या हमें नसर तुम नजर आ जाए, जो भी हमारे जो ऑलरेडी उसके अंदर एंटर होते हैं, उसके अंदर होते हैं, नसरता नजर आ जाए, तो उसमें हम बाहर की आउटसाइड फाइल, जाहिर फाइल को नहीं ढूंढेंगे। उसका अपने आप में कंप्लीट मतलब होगा।
अगर नसर ना है तो नसर ना यानी हमने मदद की। अब अगर यहाँ पर कुछ भी होगा, ठीक है, वो यहाँ पे जो भी चीज आएगी हम उसे इससे रिलेट नहीं करेंगे, वो दूसरी चीज होगी, वो मैं आगे चल के बताऊंगी, लेकिन वो फाइल नहीं होगी, ठीक है, और वो मुस्लिमूना भी नहीं होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना समझना है कि अगर हुआ और हिया के अलावा, हुआ और हिया के अलावा जितनी भी चीजें होती हैं, हम उसमें जाहिर फाइल को नहीं ढूंढते, हम उसमें आउटसाइड फाइल को नहीं ढूंढेंगे। बाकी में हम सिर्फ आउटसाइड फाइल किस में ढूंढते हैं? हुआ में और हिया में। सिर्फ इतना याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? कि जब भी आपने जाहिर फाइल को या आउटसाइड फाइल को ढूंढना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ हुआ और हिया में ढूंढना है। लेकिन हाँ, अब जो मदद करने वाले वो चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, उसमें आपने किसको चेंज करोगे? आप फाइल को चेंज करोगे। ये चीज समझ में आई? जैसे हमने मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना किया, लेकिन नसर और हमने वही रखा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपसे दो लोगों का आपको नाम लूं, अच्छा चलें, अच्छा चले, अगर मैंने कहा कि नसर हामिदुन, तो क्या मतलब हुआ इसका? हामिद ने मदद हामिद की। ने हामिद ने मदद की। अच्छा, अब यहाँ पे ये फेल की जगह मैंने छोड़ी और मैंने कहा हामिदुन व जईदुन, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये अब ये यहाँ पे दो हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? नसर आना चाहिए। क्या आना नसरना, चाहिए? क्यों नसरना? क्यों नसरना नसरना? दो क्यों है ना। नसर हाँ, आना चाहिए। ये नसर नजर आई आना आएगा। चाहिए, नसर ना आना चाहिए ना, जब दो है तो। दो के सेगे में तो नसर आता है ना, सेकंड वाला। नसर नसर, ये आना चाहिए ना सेकंड वाले, सेकंड वाला जो था नसर, है ना? जी ठीक है। ठीक है। अभी 2 मिनट पहले क्या बताया था मैंने? नहीं नहीं, ये नहीं आएगा, नसर आ ही आएगा। जब भी हम आउटसाइड फाइल देखेंगे, जाहिर फाइल देखेंगे, तो ये हमेशा हुआ वाला ही आएगा। क्या आएगा अब यहाँ पर? नसरा ही आएगा, सिंपल वाला विदाउट नसरा अलिफ। ही आएगा, ठीक है। मैंने कहा ना, इसको इसको बोल्ड लेटर्स में लिख लें, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है, ये मुझे अभी तक कंफ्यूज दो करता है। आए या नहीं ना। ये दो आए, चाहे तीन आए, चाहे चार आए, चाहे 1000 आए, यहाँ पे ये हुआ वाला ही आएगा, ठीक है। ये मुझे अभी तक कंफ्यूज करता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि इसे बहुत अच्छे से याद रखें। अच्छा, अब ये बताएं, चले यहाँ पे बताएं क्या आएगा। और यहाँ पर अगर मैंने कहा मैंने कहा फातिमा तो, और नाम बताएं, मुझे कुछ नाम ही याद नहीं आ रहा। जैनब लिख लें आप प्लीज। हाँ, जैनबू, जैनबू, ठीक है। यहाँ पे जैनबू और ये मतलब फातिमतु व जैनबू। और यहाँ पे मैंने कहा है कि वो दाखिल हुई, वो दोनों दाखिल हुई, तो अब यहाँ पे क्या आएगा बताएं? दखला, दखलत, सिंपल। दखलत, दखलत, ठीक है, दखलत आएगा। अब ये चीज क्लियर हो गई? ये अच्छे से हाँ जी, क्लियर हो गई ये चीज, है ना? अब ये चीज बिल्कुल याद रखना है आपको कि कभी भी आउटसाइड आपको देखना है तो आप हमेशा ये देखेंगे कि ये हुआ और हिया में होना चाहिए, ठीक है। अब हमने आज क्या देखा? अभी हमने ये देखा कि फेल के हमने 2 इम्पोर्टेंट हिस्से देखे, जिसमें एक तो होता है फेल, दूसरा होता है फाइल, और ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हमने देखा ना कि फाइल के बिना फेल नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई काम किया जा रहा है, जाहिर सी बात है उस काम को करने वाला कोई ना कोई मौजूद होता है, ठीक है। तो ये 2 कंपोनेंट समझ में आ गए। उसके बाद मैं तीसरे पर जाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया? तीसरा हाँ जब आप जी, लोग सुनोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको आपकी पुरानी मेमोरी आपकी रिवाइज होगी। कैसे होगी देखें।
मैंने ये एक सेंटेंस आप लोगों को करवाया था। क्या है ये? कतला दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। है ना, कतला दाऊद जालूता। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि हमने इस वाले सेंटेंस को बहुत किया था। हमने कहा था इसमें सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? फेल फेल ढूंढते फेल हैं। ढूंढते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि रफा की हालत में कौन है। रफा की हालत में होता है वो क्या दाऊद होता है? फाइल होती है। फाइल फाइल होता होता है, है, डूअर। जिसको हमने कहा था कि डूअर होता है। फाइल और होगी, जो काम करने वाले डूबल। और जो जबर की नसब की हालत में होता है वो क्या होता है? क्या पढ़ा था हमने वो? वो उसके बारे में डिटेल होती है। डिटेल होती है ना। अब आपको मैं ये बताऊंगी कि ये जो डिटेल होती है वो क्या होती है। ठीक है, हमने देख लिया फेल, हमने दूसरा पार्ट देख लिया फाइल। चले बताएं, बहुत सौ को माशाल्लाह मालूम होगा कि तीसरा पार्ट क्या होता है। किसको पता है? मफूल, मफूल होता है फूल। उर्दू में। माशाल्लाह, वेरी गुड। मुझे यही इस बात की खुशी होती है कि आप लोगों को आधा तो पता ही रहता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है मफऊल। ठीक है, मफऊल। अब यहाँ पे मुझे आपको क्या बताने की जरूरत है कि मफऊल का मतलब होता है डिटेल? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप ये बहुत अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं कि जो भी कुछ डिटेल आगे फेल की दी जाती है वो नसब में होती है ना। तो जो डिटेल होती है वो मफऊल कहलाती है। अब इसका 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 जो इसकी एराबी हालत होगी वो क्या होगी? मफऊल की नसब होगी, नसब। नसब नसब होगी। होगी। फाइल की क्या होगी? रफा होगी। ठीक है। रफा। अच्छा ये बताएं, फेल की हालत क्या होगी? एराबी हालत फेल की? रवा ही होगी ना, नसब ही होगी। सब होगी। फेल की एराबी हालत नहीं होती। एराबी हालत इस्म की होती है। ठीक है, फेल की एराबी हालत नहीं कहलाती। एराबी हालत हम देखते हैं इस्म की, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, फाइल भी इस्म होता है और मफऊल भी इस्म होता है, इसलिए हम इनकी एराबी हालत देखते हैं। फेल की एराबी हालत नहीं कहलाई जाती, वो तो पूरा एक सेगा होता है, नसरवा नसरवा। ठीक है, और नसरू। ठीक है, इसमें एराबी हालत नहीं कहलाई जाती। आपसे पूछा जाए कि नसरू की एराबी हालत क्या है तो आप बोलेंगे आप कैसी बातें कर रहे हैं, फेल की क्या कोई एराबी हालत होती है? ठीक है, फेल की कोई एराबी हालत नहीं होती है। एराबी हालत हमेशा इस्म की होती है। फाइल हमेशा रफा में होता है और मफऊल हमेशा नसब में होता है। अच्छा, मैंने अगर कहा नसरा हामिदुन जैदन, अब बताएं कि इसको कैसे करेंगे आप लोग ट्रांसलेट? हामिद ने जैद की मदद हामिद ने की, जैद क्योंकि की हामिद उन मदद जो की। पे रफा है। रफा है। वेरी गुड। और जैद के ऊपर जबर है। ठीक है, नसब की हालत में। ठीक है, अब नसब आ मुझे इसकी लेबलिंग करके बताएं, कौन सा फेल, कौन सा फाइल, कौन सा मफऊल? नसरा इसमें फेल है, सारा हामिद फेल है, इसमें फाइल है और फेल जैद मफूल है। ज़ैदन फूल है। मफऊल है। ठीक है, चले अब मैंने अगर ये कहा कि हामिदुन नसरा ज़ैदन, पहले इसका मीनिंग बताएं। हामिद ने हामिद जैद ने की याद मदद की की। मदद की, अभी भी सेम वही होगा। हामिद ने जैद की मदद की। तो जैद अब ये बताएं, क्या ये जुमला फेलिया होगा? नहीं, वो फेल से इसमें शुरू होता है, क्योंकि फेलिया में फेल से शुरू होगा जुमला। से स्टार्ट। तो ये कौन सा जुमला होगा? ये जुमला इस्मिया, ये जुमला कौन सा होगा? इस्मिया। ठीक है, इसमें हो ये जाए। जुमला इस्मिया होगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने अगर ये कहा कि जलसा मतलब होता है बैठना। ठीक है, अगर मैंने कहा जलसा हामिदुन, तो इसका क्या मतलब हुआ? हामिद बैठा। हामिद बैठा। हामिद हामिद बैठा। बैठा। ठीक है,
अच्छा, अगर मैंने कहा जलसत जैनबू, इसका क्या मतलब हुआ? जैनब बैठी। जैनब बैठी। जैनब बैठी। जैनब बैठी, ठीक है। तो ये तो सिर्फ दो से हो गया। जब हमने उसमें तीन मिलाए, यानी अगर जब हमने उसमें डिटेल मिलाई तो क्या हो जाता है, जब डिटेल हम उसमें मिलाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो नसब में आता है, ठीक है। और अच्छा चले ये मफूल बताएं। होता है। हाँ, वो मफूल जो होता है वो नसब में होता है। अगर मैंने कहा कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। अच्छा, मुझे इसमें सबसे पहले अच्छा ये बताएं कि इसमें सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? फेल, फाइल, मफूल, सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? फेल फेल ढूंढेंगे, फेल ढूंढते हैं। पैदा सबसे किया। पहले फेल ढूंढें। अब इसमें फेल क्या है? पैदा किया। पैदा किया। पैदा खलका। किया, इसमें क्या है? खालका। फेल है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बताएं मुझे कि फाइल अल्लाह। फाइल कौन सा है? अल्लाह। अल्लाह अल्लाह फाइल है और अल्लाह इंसान फाइल है मफूल है। क्योंकि अल्लाह करने वाला है। अब और मफूल एक्स्ट्रा डिटेल क्या है इसमें? इंसान को, इंसान है ना। को। मैंने कहा था ना इंसान को। किसने, बस किसने मतलब फाइल होता है, बाकी कब किया, किसको किया, बाकी जितनी भी डिटेल होती है सब फाइल मफऊल होती है ना, डिटेल्स होती हैं वो, यानी मफऊल होती हैं, राइट। तो इंसान को क्या हो गया? मफऊल हो गया। अब इसको अगर अरबिक में करना है तो जल्दी से करके बताएं। पैदा यानी खला, है ना। खलकल्लाहुल इंसान। खलकल्लाहुल इंसान। खलक़ल्लाहु इंसाना। समझ में आया ये कैसे करते हैं? अच्छा, अगर मैं कहूँ, ओके, चलेंगे, बताएं। जैद ने पानी पिया। पिया के लिए आएगा शरीबा, ठीक है। पानी के लिए आएगा माअन, सॉरी, पानी के लिए आएगा माअन, और इसके लिए आएगा शरीबा। जैद का जैदी है। अब मुझे बताएं। शरबा जैदुन माअन। जैदुन शरबुन। करें करें, कोशिश शरबा करें। जैदुन माअन। शरीबा होता है, ठीक है, रॉ के नीचे जेर होता है इसमें। शरीबा जैदुन माअन। वेरी गुड, शरीबा जैदुन माअन। क्यों होगा माअन? माउन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नसब है, मफूल है, इस वजह से इस पे आखिरी नसब मफूल स्टेटस है ना आएगा। नसब। ये मफूल है। जैद ने पानी पिया, जैद ने क्या पिया? जैद ने पानी पिया। तो जो पानी है वो उसकी डिटेल हो जाएगा, और डिटेल हमेशा नसब। इसलिए मैं कहती थी ना कि जो भी याद करें उसको हमेशा याद रखें, हमेशा के लिए याद रखें, क्योंकि वो आगे चलकर आपको काम आएंगे। तो इतना समझ में आया आपको? तीनों पार्ट समझ में आए? जी जी, आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ पर आपसे ये कहूँ कि ओके, अच्छा ये बताएं कि अंजलना, इसका मतलब क्या होता है? हमने नाजिल किया। हमने हमने उतार। हमने नाजिल किया। नाजिल किया, ठीक है। अब इसके अंदर अंजलना, हमने नाजिल किया। अब यहाँ पर क्या हम कभी भी आउटसाइड फाइल ढूंढेंगे, जाहिर फाइल ढूंढेंगे क्या इसमें हम? नहीं, इसमें तो नहीं ढूंढेंगे, इसमें हिडन प्रोनाउन है ना। इसमें नहीं ढूंढेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी हिडन प्रोनाउन मौजूद है, नहनु यानी हमने। अच्छा, अब इसके साथ अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है। ये एक चीज और बता दूंगी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं चीजों को दोबारा रिपीट करेंगे, और फिर इसके बाद हम मुतालिक पे जाएंगे। लेकिन आज ये देखते हैं कि अंजल ना है और उसके साथ अगर अटैच प्रोनाउन हो, क्योंकि ये ना जो है ये अटैच प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, ये वो पूरा एक वर्ड है। अगर उसके साथ अटैच प्रोनाउन मौजूद हो तो हम कैसे देखते हैं? अटैच प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन क्या होते हैं बताएं मुझे जरा। क्या होते हैं अटैच प्रोनाउन? हा हुमा हुम, का कुमा कुम्मा, कुम्मा, ये वाले आप। व्हाट इज कुम्मा? खा कुमा कुम।
कुन्ना होता है, कुम्मा कुछ भी नहीं होता, नया वर्ड निकला है आज, कुम्मा। ठीक है, वो कुन्ना तो याद आया। हाँ, तो ये जो सारे होते हैं क्या होते हैं, अटैच प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब इसके साथ अगर हमने अटैच प्रोनाउन लगाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हु लगाया, यानी अंजलनाहु। ठीक है, तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हमने उसको नाजिल किया। हमने उसको नाजिल किया। ठीक है, हमने नाजिल किया उसे। इसको करने का तरीका क्या होता है कि अगर कोई भी अगर लाइक, नहीं ऐसे नहीं लिखा जाएगा ये। ओके, न सरत कुम। अब इसको जब भी कोई अटैच प्रोनाउन साथ में हो फेल के, तो उसका क्या तरीका होता है कि सबसे पहले हम उस अटैच प्रोनाउन को अलग कर देते हैं। ठीक है, इस अटैच प्रोनाउन को ले जाके हम अलग रख देते हैं और फिर हम ट्रांसलेट करते हैं उस फेल को। ये क्या है फेल? नसरत। नसरत का मतलब क्या होता है? मदद की। उसने मदद उस की, यानी उस एक औरत ने मदद की। ठीक है, वो हम सिर्फ समझने के लिए बोलते हैं, उस एक औरत ने, मतलब मीनिंग तो वही होगा ना कि उसने मदद की, यानी उस एक औरत ने मदद की। पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, उस एक औरत ने मदद की। और यहाँ पे जब कुम का मतलब क्या होता है, किसके लिए यूज होता है कुम? प्लूरल तुम्हारे के लिए लिए। यूज होता है ना, प्लूरल के लिए यूज होता है, तुम सब के लिए यूज होता है। तो अगर नसरत के साथ कुम मिल गया तो क्या हो जाएगा उसका पूरा मीनिंग? सब औरतों ने मदद की। यहीं पे उसने तो मदद कंफ्यूजन होता है। तुम्हारी। मैंने कहा कुम को अलग हटा दें, कुम को बिल्कुल अलग हटा दें, और फिर सिर्फ जो नसरत है उसका ट्रांसलेशन करें, क्या होगा? उस एक औरत उस ने एक मदद औरत ने की। मदद की। उस एक सबकी औरत मदद। ने मदद की, मैं औरत ही लिख रही हूँ खाली, उस औरत ने मदद की प्लस कुम होगा। आप करके बताएं ट्रांसलेशन। उस औरत ने मदद की तुम्हारी। सबकी मदद की। तुम तुम सबकी। सब की, उस एक औरत ने मदद की तुम सब की। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इंशाल्लाह फिर समझ में आ जाएगा। जैसे ओके, जैसे दरबहू, दरबहू। ठीक है, अब यहाँ पे दरबहू में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस हु को निकाल के अलग कर देंगे। क्या बचा यहाँ पे? द्वारा दरबा। दरबा बचा। तो हम पहले किसका ट्रांसलेशन करेंगे? दरबा। दरबा का मतलब क्या हुआ? उसने उसने मारा। उसने उसने मारा। मारा। उसने मारा प्लस फिर हम करेंगे हु का ट्रांसलेशन, तो क्या हो जाएगा? उसने मारा उसने उसको। उसको मारा। उसको उसने मारा। मारा उसे, उसने उसको मारा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को जो ये अच्छा देखें, अब मुझे ये बताएं, क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अटैच प्रोनाउन होते हैं वो दो हालत में नसब होते हैं और दो हालत में जर होते हैं? किस किस को याद है ये बात? भूल गए कि याद है? चलो अच्छा ये बताएं, अटैच प्रोनाउन जर कौन कौन सी हालत में होता है? क्योंकि मैंने नसब बताया नहीं था, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि वक्त आने पे बताऊंगी। जर कौन कौन सी हालत में होता है अटैच प्रोनाउन? अटैच प्रोनाउन जर तब होता अगर वो है किसी जब इसम वो, से जुड़ा हुआ हो, अगर वो किसी वेरी इसम से गुड, जुड़ा हुआ हो। रब वेरी हु में गुड, जैसे रब इसम है और और उसके बाद हु है, हु उसका। वेरी गुड, और दूसरा जब हर्फ ऑफ जर के साथ आए। ठीक है, जैसे अगर वो होता है लहू, तो ये जो हु है, क्योंकि ये अटैच प्रोनाउन होते हैं, ये या तो नसब होते हैं या फिर जर होते हैं। ये बात याद है आप लोगों को? या तो नसब होते हैं या तो वो जर होते हैं। अगर ये लहू यानी लाम के साथ आया तो ये जर हो गया,
और अगर ये किताबहू आया यानी इसम के साथ आया तो क्या हो गया ये, तब भी ये क्या हो गया बताएं। अगर इसम के साथ आया तो हु क्या हुआ, नसब या जर? जर ही होगा। होगा। देखें, ये जो हमारे अटैच प्रोनाउंस होते हैं ना, जो हमने पढ़ा हु, हुमा, हुम, ये जो होते हैं या तो ये नसब होते हैं या तो ये जर होते हैं। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये नसब है या जर है? तो दो हालत होती हैं जिसमें जर होते हैं और दो ही हालत होती हैं जिसमें नसब होते हैं। जर कौन सी दो हालतों में होते हैं हमने पढ़ा था, आप लोग भूल गए। दो होते हैं, एक हालत होती है जब वो इसम के साथ हो, ठीक है, और दूसरा होता है जब वो हर्फ ऑफ जर के साथ हो। क्या होते हैं उस टाइम? ये जर में होते हैं, ठीक है, जर कहलाते हैं जब वो इसम के साथ हो, दूसरा हर्फ ऑफ जर के साथ हो। अगर मैंने कहा किताबुकुम, तो ये कुम जो होगा वो क्या होगा, जर होगा या नसब होगा? मैंने कहा किताबुकुम, तो ये कुम क्या होगा? मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है। अभी ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये कुम क्या होगा, नसब या जर? ये जर। जर जर अटैच। होगा। क्यों होगा? इसम के साथ आया ना। किताब वो इसम है इसम के इसमें। साथ आया है इसलिए जर होगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि रब्बुहु, ठीक है, रब्बुहु, तो रब्बुहु में हु जर होगा या नसब? ये जर जर होगा। जर होगा। जर होगा, इसम के साथ है। क्योंकि रब जो है वो इसम है, ठीक है। इतना समझ में आया? इसी तरह से अगर मैंने जी कहा अपी। लकुम, तो लकुम में जो कुम है वो जर होगा या नसब? जर होगा। जर होगा। क्यों? क्योंकि वो हर्फ ऑफ जर के और साथ है, फिर जर है। जर। ठीक है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वो जर में है, वो नसब में है, उससे बहुत मीनिंग्स के अंदर आप लोगों को डेप्थ मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जब पहली बात तो वो फेल के साथ आए और दूसरी बात जब वो हर्फ ऑफ नसब के साथ आए। जैसे अगर मैंने कहा इन्नहु, इन्ना क्या है? इन्ना क्या है? हर्फ ऑफ नस्ब। हर्फ ऑफ नसब है। अब इन्ना के साथ अगर हु आया तो क्या हो जाएगा वो? नस्ब हो जाएगा। मतलब नहीं नसब हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इस हु का स्टेटस क्या है, तो आप क्या बताएंगे, क्या है? नसब है। नसब। नसब है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने नसब है आपसे ये कहा, अब मैंने आपसे ये कहा कि फेल के साथ अगर अटैच प्रोनाउन आता है तो वो क्या हो जाता है? फेल के साथ अगर नसब अटैच हो प्रोनाउन होता है तो वो क्या हो जाता है? नसब हो जाता है। नसब हो जाता अगर मैंने आपसे कहा कि ये दरबू, ये दरबहू, दरबहू में अब ये हु क्या हो जाएगा? है। ये नसब हो जाएगा। ये नसब होगा। और नसब क्या होता है फेल में? फेल वाले में जब नसब होता है तो वो क्या होता है? मफूल होता है वो। मफऊल होता है, माशाल्लाह। तो ये जो हु होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? ये मफूल। मफूल हो जाए। मफऊल हो जाएगा। यानी अगर मफूल हो मैंने जाए। आपसे कहा कि ये दरबहू के आप लेबलिंग करें, तो जल्दी बताएं इसकी लेबलिंग क्या होगी? इसका फेल, फाइल, मफऊल, तीनों चीजें बताएं मुझे जल्दी से। जी, फेल, फाइल, मफऊल, तीनों चीजें बताएं दरबहू की। हु मफूल इसमें तो हु मफूल हो है, गया। दरबा इसमें फेल है, और दरबा में फाइल में कंफ्यूजन है थोड़ी।
दरबा में फाइल दरब इसके जो है साथ वो छुपा हुआ है, फेल, और फाइल दरबा प्रोनाउन है इसके साथ छुपा हुआ है, छुपा तो और रहता हु है लेकिन मफूल है तब भी फाइल कहलाता है ना, फाइल कुछ तो होता है ना, छुपा वाले को भी तो बाहर निकाल के लाएंगे ना हम। उसका। नहीं, उसने अरबिक हमारा में, अरबिक में बा यहाँ पे ये हुआ बा स्टेटस को बा हमने लेना जबर है, हुआ दरबा स्टेटस। हुआ में जो आ रहा है तो चले, सोचे सोचे, सही है आप लोग, तकरीबन सही हैं और कुछ तो बिल्कुल सही है। चलें फिर से बताएं, द्वारा मुझे पूरी तरह प्लस से बताएं हु। कि फेल क्या है, फाइल क्या है और मफऊल क्या है। चलें, फेल इसमें दरबा है, और फाइल इसमें हुआ वाला आएगा, और हु इसमें मफूल। माशाल्लाह, वेरी गुड। फेल जो है इसमें दरबा है, फाइल इसमें हुआ है और मफऊल इसमें हु है। ये चीज समझ में आई सबको? ये चीज समझ में आई? अच्छा, अगर मैंने, चलें ये करें, आ, उम, 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 क्या बताऊं मैंने आज, एक तो ओके, चलें ये बता दें, दरबा, दरबकुम, इसका फेल फाइल मफूल बताएं। दरबकुम का फेल फाइल मफऊल बताएं। द्वारबकुम में पहले कुम को अलग करेंगे तो द्वारबा, द्वारब जो होगा वो फेल हो जाएगा, और उसके साथ हु का सीगा है तो ये फाइल हो जाएगा, और कुम जो है वो मफूल हो जाएगा। माशाल्लाह, इसका जो फेल है वो होगा दरबा, ठीक है, इसका जो फाइल है वो हो जाएगा हुवा, और जो मफऊल है वो हो जाएगा कुम, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने जो किया था अंजलनाहु, मेरे पास अभी एग्जांपल्स नहीं है ज्यादा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से करेंगे। अंजलनाहु का फेल फाइल मफऊल बताइए। अनजल अनजलना हो गया फेल, ना वेरी हो गुड। गया फाइल, और हु मफूल। नहीं, ना नहीं होता, फाइल नहनु होता है। हाँ, नहनु हो गया फाइल और हु हो गया मफूल। मफऊल। तो ये चीज समझ में आई, ये अटैच प्रोनाउन वाली बात समझ में आई। इंशाल्लाह और एग्जाम्पल्स करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी ये समझ में आ गया कि फाइल हम कैसे देखते हैं, फेल कैसे देखते हैं और मफूल कैसे देखते हैं, और इनसाइड फाइल और आउटसाइड फाइल कैसे देखते हैं। ये इतनी चीज आज क्लियर हुई आप लोगों को? इस टाइम कौन क्लास ज्वाइन कर रहा है? चलें, इतना समझ में आया। हमने आज 3 चीजें पढ़, एक तो हमने फेल को देखा, हमने फेल के 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स देखे, एक फाइल, दूसरा एक फेल, दूसरा फाइल, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है डिटेल्स, उसको बोलते हैं मफऊल। हमने देखा फेल जो होता है, हमेशा याद रखिए, फेल का कोई उसकी एराबी हालत नहीं होती है। फाइल हमने देखा, फाइल की एराबी हालत होती है रफा, और मफऊल की एराबी हालत होती है नस्ब, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? जी आप ही आ गया। जी जी आप। फिर जी। उसके बाद हमने देखा कि जो फाइल होता है या तो वो हिडन फाइल होगा यानी अंदर छुपा हुआ होता है, या फिर आउटसाइड होता है, ठीक है। इनसाइड और आउटसाइड फाइल हम कहते हैं, आउटसाइड यानी जाहिर, जाहिर फाइल होता है। हम कभी भी फाइल को जब जाहिर में देखते हैं तो हमेशा उसमें ये देखते हैं कि वो हुआ और हिया में हो, ठीक है। अगर हुआ और हिया में है तो यानी नसरा और नसरत, नसरा और नसरत में जब भी होंगे सिर्फ तभी हम आउटसाइड फाइल के लिए देखेंगे। अगर वहां पे हुआ और हिया नहीं आ रहा है तो हम उसका जो फाइल है वो हमेशा हम अंदर ही ढूंढेंगे, चाहे वो नहनु होगा या कभी वो अंतुम होगा, कभी वो अंतुमा होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो इसके अंदर ही होगा, ठीक है। आउटसाइड फाइल हमेशा हुआ और हिया में देखते हैं। फिर हमने देखा कि जो मफऊल होता है, मफऊल उसकी आगे की डिटेल होती है, यानी एक हमने फेल देख लिया, एक फाइल देख लिया, और उसके बाद जो चीज होती है वो होती है मफऊल।
मफऊल को देखने के लिए हमने जब अटैच प्रोनाउन में देखेंगे तो आप हमेशा याद रखिए कि जो अटैच प्रोनाउन होता है जब भी वो फेल के साथ आता है तो वो मफऊल कहलाता है, और उसकी जो हालत होती है वो एराबी हालत जो होती है वो नसब कहलाती है। चले, इतना समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि आज हम लोग इतना ही करेंगे बस। समझ में आई ये सारी चीजें? जी आपी। जी कोई जी अल्हम्दुलिल्लाह। कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? जी कोई कंफ्यूजन इतने में? नहीं, अभी तक तो नहीं। कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, ये सारी जितने पॉइंट्स आप लोगों ने लिखे हैं इन पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, इनको अच्छे से समझिएगा, ठीक है? जब आप इन्हें अच्छे से समझेंगे तो इंशाल्लाह चीजें बहुत अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? और फिर आगे भी चलकर हम इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज मेरे पास एग्जाम्पल्स नहीं थे ज्यादा, ओके? इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स के साथ फिर हम इसे अच्छे से समझेंगे। ओके जी, बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फीही मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा